बॉलीवुड की दुनिया में बहुत से सितारे आए और चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। एक ऐसा ही नाम है ललिता पवार। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। अपने दमदार अभिनय और खलनायकी के किरदारों के लिए जाने जाने वाली ललिता पवार ने फिल्म इंडस्ट्री में जो छाप छोड़ी वो आज भी जिंदा है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ललिता पवार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज ललिता पवार की पुण्यतिथि है। ललिता पवार, जिनका असली नाम अंबा लक्ष्मण राव सागुन था, उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी ललिता ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1928 में जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब उन्होंने साइलेंट फिल्म राम शास्त्री में अभिनय किया। उनकी मासूमियत और सुंदरता ने डायरेक्टर्स को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ललिता को और फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा बन गई और कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। साल था 1942 और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय ललिता पवार एक फिल्म के सेट पर थी और एक साधारण सा सीन शूट किया जा रहा था। सीन में अभिनेता भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा एक मशहूर अभिनेता थे और उन्होंने अनजाने में ये थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि ललिता पवार के चेहरे की एक नस फट गई। पहले तो इसे मामूली चोट समझा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। चेहरे का एक हिस्सा लकवा ग्रस्त हो गया। उनकी एक आंख हमेशा के लिए सिकुड़ गई। इस हादसे के बाद उनका करियर पूरी तरह बदल गया। वो फिल्मों में लीड रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन ललिता पवार ने हार नहीं मानी। इस घटना के बाद ललिता पवार ने नए सिरे से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सख्त और खलनायिका जैसे किरदार निभाने शुरू कर दिए। उनकी दमदार आवाज और चेहरे के तीखे हाव भाव ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे मशहूर खलनायिकाओं में से एक बना दिया। मदर इंडिया में उनका सख्त सास का किरदार हो, श्री 420 में झगड़ालू महिला का किरदार हो या फिर रामायण में मंथरा का रोल, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। रामानंद सागर के रामायण में निभाया गया मंथरा का किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा बना रहा वो ये था कि उनकी मौत कैसे हुई। ललिता पवार ने लगभग 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन उनकी मौत बेहद दुखद और रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। 24 फरवरी 1998 ये वो दिन था जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मौत बेहद अकेलेपन में हुई। ललिता पवार की आखिरी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल पुणे के एक छोटे से घर में बिताए। वो बीमार रहने लगी थी और ज्यादातर समय अकेली रहती थी। उनके बेटे ने भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और पति भी ज्यादा साथ नहीं थे। बॉलीवुड की ये दिग्गज अभिनेत्री अपने आखिरी दिनों में अकेलेपन का शिकार हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी मौत एक स्वाभाविक मौत थी या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें सही इलाज तक नहीं मिल पाया। उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और बॉलीवुड में अब कोई उनका नाम तक नहीं लेता था। कई लोग ये भी मानते हैं कि उनके परिवार ने उनकी परवाह नहीं की और वो तिल तिल कर अकेले दम तोड़ गई। आज ललिता पवार को गए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम उन्हें वो सम्मान दे पाए जिनकी वो हकदार थी। बॉलीवुड में जहां नई नई अभिनेत्रियां आती हैं और चली जाती हैं, वहीं ललिता पवार जैसे महान कलाकारों को भुला दिया जाता है, लेकिन उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बेहतरीन फिल्मों, दमदार किरदारों और संघर्ष से भरे जीवन ने हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और इन महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनकी मौत वाकई रहस्यमयी थी? क्या उन्हें बॉलीवुड ने भुला दिया? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।